Assalamu alaikum everyone. So this is day 3 of our trip and now we are off to Pokhara. हम लोग ने कल रात बांदीपुर में स्टे किया था. This is our bikes. हमने इस पर अपना सामान सारा ले चुके हैं. We're moving ahead. So I'll keep updating time to time. So now finally we are off to our next destination, that is Pokhara. और हम लोग कल बांदीपुर आए थे रात में, बट जैसे थे कुछ भी हम शूट नहीं कर सके थे क्योंकि काफ़ी रात में आए थे, तो ये हसीन वादियाँ और ये सब हमने देखा ही नहीं कुछ. तो अभी मैंने सोचा कि कैमरा ऑन कर लो ताकि आप लोग को भी ये दिखा सकें हम. बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं यहाँ पर. ये थोड़ा सा रोड से हटके है, जैसे हमारे पास ईगल नेस्ट वगैरह है उसी तरीके का, या हॉपे वैली जाते हैं इसी तरीके का. तो अभी हम दोबारा अपना पृथ्वी हाईवे जो है, जो उनका मेन हाईवे है जहाँ से सारे रूट कनेक्ट होते हैं, अभी हम वहाँ उतरेंगे और फिर वहाँ से इंशाल्लाह ये राइट टूवर्ड्स पोखरा. मैं कह रही हूँ ये कितना खूबसूरत है, पिक्चर खींचेंगे ना. चलो सही है. क्योंकि हमने ये पूरा रास्ता रात में कवर किया था, तो ना ही हम लोग यहाँ पर ज्यादा रुक कर देख सके थे और ना ही हम लोग कोई पिक्चर्स खींच सके थे. तो नेक्स्ट सुबह जब हम लोग बांदीपुर से पोखरा की तरफ निकले, तो हमने सोचा कि जहाँ जहाँ अच्छे स्पॉट्स थे वहाँ रुककर हम लोग पिक्चर्स जरूर खींचेंगे. रस्मी सबसे ज्यादा मुश्किल तो हमें ये लग रहा था कि कौन सी जगह पे रुककर कहाँ तस्वीर खींचे, क्योंकि हर जगह इतनी ही ज्यादा खूबसूरत थी कि उसमें से चुनना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा रास्ता ही कितना खूबसूरत है और कितना हरा भरा है. यहाँ राइड करने का भी एक अलग ही मजा था. बाय द वे ये रोड जो है अपहिल रोड है और ये पृथ्वी हाईवे से जब आप लेफ्ट लेते हैं तो 8 किलोमीटर की रोड आपको ये करनी पड़ती है टू रीच बांदीपुर. अब हमें वही 8 किलोमीटर वापस से करना था और नीचे डाउनहिल उतरना था ताकि हम दोबारा पृथ्वी हाईवे पे पहुंच सके. पृथ्वी हाईवे पे पहुंचते ही हमें पता चल गया था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा. थैंकफुली हमें कुछ लोकल्स ने गाइड कर दिया था कि पोखरा का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है. सो वी वर रेडी फॉर दिस. इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर एनीवे एंड वी वर हियर टू राइड एंड एंजॉय, सो गिविंग अप वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. बाय द वे पोखरा का रास्ता ऑलमोस्ट 68 किलोमीटर्स का था और इस रोड पे चलाने से हमें ये तो पता चल गया था कि हमें यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम लगने वाला है. इस रोड पे बाइक चलाना तो फिर भी बर्दाश्त हो गया था, लेकिन जो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो थी तपती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के आपको अपनी बाइक गियर्स उतारने का मन करे और ऐसा रोड कि आप बाइक के गियर्स उतार भी ना पाए. शॉर्ट मेरा कहने का बस यही मतलब है कि अगर आप लोग नेपाल जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो भी राइड के लिए, तो कोशिश करें कि वो अर्ली अक्टूबर या एंड ऑफ सितंबर हो. हम लोग क्योंकि अर्ली सितंबर चले गए थे तो हमें गर्मी बहुत फेस करनी पड़ी.
ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहाँ हम सोचते थे कि शायद थोड़ी दूर और होगा, मैप में देखते ही हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता था। बट हमने कोई भी मौका ऐसा जाने नहीं दिया जहाँ पे हम लोग को मजा ना आया हो। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि रुक रुक के और आराम आराम से जाएं, क्योंकि हम लोग इस रोड के यूज्ड टू नहीं थे। इसलिए अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो कि शायद नेपाल जा रहे हो राइड करने के लिए इन द नेक्स्ट ईयर, प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। वैसे भी ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बहुत जल्द बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो शायद बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी लोगों के लिए। Until then, enjoy the bumpy ride. जैसे जैसे हम लोग शहर के करीब आने लगे, ट्रैफिक उतना ही बढ़ता गया। इतनी गाड़ियां और इतनी बाइक्स यहाँ पर होती हैं कि आपको शहरों में चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मौसम भी वैसे ही तब्दील होते चला जा रहा था। जहाँ हमें पीछे इतनी गर्मी का सामना करना पड़ा, जैसे ही शहर में हम एंटर हुए, ठंडी हवाएं हमें छू रही थी। और न कि सिर्फ यही, बल्कि हमें काले बादल भी नजर आ रहे थे। बस डर था तो इस बात का कि कहीं रास्ते में बारिश ना हो जाए। तो वी फाइनली मेड इट पोखरा और हम लोग यहाँ पे बारिश मिल गई है, सो वी आर स्टैंडिंग हियर अंडर द बस स्टॉप, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। और ये माइट बाइक बाबा। अब हम लोग का होटल जो है वो इट्स ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अवे। तो जैसे ही थोड़ी सी बारिश थमेगी तो फिर हम लोग मज़ीद आगे बढ़ेंगे एंड विल गेट इनटू आवर होटल। क्योंकि हमारी बरसातियाँ माशाल्लाह से हमने ऐसे बैग में भरी है और तेज़ इतनी बारिश है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम बरसातियाँ निकालें और पहने और फिर आगे कंटिन्यू करें। और सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता रह गया, तो हमने कहा कि ये बारिश रुक जाए, उसके बाद फिर मज़ीद आगे चलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। इतनी तेज कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग काफी देर तक तो बस स्टॉप पे बैठे रहे, लेकिन फिर हमने सोच लिया कि ऐसे बैठे रहे तो हम होटल कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे, और फिर हम निकल पड़े। होए होए 3 किलोमीटर की दूरी पे थे गाइस, पोखरा पहुंच चुके हैं, बट होटल जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो अभी बस वहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग गए थे बस स्टॉप पे, बट फिर से तेज हो गई, थोड़ी स्लो हुई थी तो हम निकल लिए अब दोबारा, क्योंकि पहुंचना तो हमें है और ये रुकने वाली है नहीं। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की जो बारिश होती है वो ऐसे ही है, जब होती है तो फिर होती ही रहती है, रुकती नहीं है। तो वेट करने का फ़ायदा नहीं है, ये मस्त रीच है डेस्टिनेशन। तो बस अल्लाह का नाम लेकर निकल गए। मुझे तो लग रही है बारिश सही वाली। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए होटल गुड वन, जो कि हमने पोखरा में बुक किया था फ्रॉम booking.com। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और रात भी होने वाली थी, तो हमने सिर्फ खाना खाया और सो गए। सुबह उठे तो हमने ब्रेकफास्ट किया और निकल पड़े अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डे 4 ऑफ आवर ट्रिप और हम लोग आ पहुँचे हैं पोखरा। अभी हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, जो यहाँ की साइट सीइंग प्लेसेस हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ से आपको अपडेट करेंगे मज़ीद। और आज हमने अपने खुद कपड़े पहने हैं, बट जैकेट ऑफ कोर्स वी आर वेयरिंग बिकॉज वी आर राइडिंग बाइक्स, सो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ये रही हमारी बाइक्स जी, और ये रहे बाबा जी। बाबा हेलो। सो टुडे इज़ 13th of September 2023 और हम लोग जा रहे हैं सिटी गोर्ज रिवर के नाम से ये एक जगह है, वहाँ जा रहे हैं। हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग पोखरा के फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं, दैट इज़ सेटी रिवर गोर्ज के नाम से। एनीवे, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ का जो टिकट है दैट इज़ अराउंड 60 NPR पर पर्सन। सो मैंने कहा मैं बता दूँ छोटी सी अपडेट्स, और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, एंड देन वी विल सी क्या है यहाँ पर ऐसा ख़ास देखने को। ये है जी सेटी रिवर, नीचे असल जो है वो रिवर है। इट्स सो प्रिटी। पता नहीं हम वहाँ तक जा सकेंगे या नहीं, बट लेट्स सी।
आ जाए। Alright guys, तो हम लोग यहाँ पर सेठी रिवर गोर्ज पे थे अभी एंड वी मेट दिस अमेजिंग पर्सन हु हैज़ कलेक्शन ऑफ करेंसीज। ये डिफरेंट जितने लोग यहाँ पर आते हैं उनके नाम लिखवाते हैं और उनकी जो भी करेंसी है वो इनके पास जमा है। सो वील मीट हिम। नमस्ते सर। नमस्ते। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राम बहादुर। तो आप कलेक्ट कर रहे होते हैं सारे? तो जितने भी लोग आते हैं सबसे मिलते हैं और सबकी कलेक्शन कर रहे होते हैं? वाओ, इनके पास भाई ये देखें पाकिस्तानी रुपीस भी हैं इनके पास। Oh yes, yes. I'm also using Pakistani money. Here you go. This is Pakistani and this is also Pakistani. You can keep it. Okay. पाकिस्तानी मनी देगा। Yeah. But it's so nice to know कि आप सारी करेंसी जमा कर रहे हैं सारे ममालिक की। यार यहाँ पर बहुत ही प्यारे लोग हैं। हमें पता नहीं था कि यहाँ से आते हुए जो है ना यहाँ पर घरों का एक पूरा लोकेशन आ जाती है और हम लोग ऐसे ही एंटर हो गए और ये लोगों के घर हैं यहाँ पर। So but they are so welcoming. Thank you so much for having us. राम अंकल से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग और काइंड होते हैं। Not only did he show us his collection of different currencies, but he was sweet enough to show us around and told us about his family too. If you ask me about the significance of the Seti River, it is said that this river has dug deep tunnels in Pokhara Valley, and most of the locals also believe that the valley floats on the water. This Seti River is almost 80 meters deep. However, to be honest, this place wasn't too appealing for us. We could only view the river from a bridge running across the gorge and nothing much. कोई रास्ता नीचे जाने तक का था ही नहीं। हमें कुछ लोकल्स ने बाद में बताया कि हम लोग इससे बेहतर सेठी रिवर डैम चले जाते। वहाँ पर एक व्यू पॉइंट है और सस्पेंशन ब्रिज भी है जहाँ से पूरा व्यू ज्यादा अच्छे से मिल सकता था। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि सरंगकोट था उसके लिए निकल पड़े। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अभी हम लोग बस सेठी गोर्ज रिवर से निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह जो कि है सरंगकोट। वहाँ का सुना है कि सनसेट्स और सनराइजेस बहुत अच्छे होते हैं, बट ना ही अभी सनसेट है और ना ही अभी सनराइज का टाइम है। और फिर सरंगकोट का खूबसूरत रास्ता शुरू हो गया था। सरंगकोट इज अ हिल स्टेशन विच इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर। इसका रास्ता ऑलमोस्ट 12.2 किलोमीटर्स था फ्रॉम पोखरा, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड पिक्चरेस्क। मजा आ गया। ये जो रोड है ना, लास्ट का रोड है यार। And then I tried taking some shots from my Insta360 X3। कसम से बहुत ही मुश्किल है इस गैजेट को यूज करना क्योंकि इसके लिए आपके पास प्रॉपर माउंट्स होने चाहिए वरना आप इस कैमरे को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। So if you're using the same gadget guys, please get some required mounts for it ताकि आपको मेरी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। सरंगकोट जा रहे हैं गाइस, सरंगकोट। और अभी यहाँ से कोई 8 मिनट की दूरी पे यानी 3 किलोमीटर पे इसका रोड बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग, मजा आ गया। ये जो फील है ना गाइस, वो पहले गर्मी बहुत है तो जैकेट, सॉरी लेकिन मैंने आगे से सुना मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही है। पहुंच चुके हैं अभी और हमने अपनी बाइक्स यहाँ पर खड़ी कर दी है। एंड दिस इज बाबाजू, पानी की बोतल ली और यहाँ से अब हमें ट्रैक करना है टू द व्यू पॉइंट। सो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं।
है बाबा? हाँ, लेकिन मौसम के लिहाज से शर्ट गलत पहन। नहीं, मेरी हाई नेक लग रही है, लेकिन ये है बहुत लाइट, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार फिर मौका नहीं मिलेगा, ये थोड़ा टॉप व्यू पॉइंट था, मैंने कहा शायद यहाँ पर थोड़ी सी ठंड हो, बट ठंड नहीं है तो गर्मी भी इतनी नहीं है वैसे, बट हम लोग जैकेट्स पहने हुए थे ना, मैं खास तौर पे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है। एनीवे, अब हम वहाँ से जा रहे हैं ऊपर। बाबा जी क्या हुआ? बेटा पाँव नहीं उठ रहा, आप उठाओ। हाय हाय, पाँच से 5 मिनट की बोला ना उसने? हाँ, मुझे लगता है हमारे लिए वो घंटा होगा। सीढ़ी है यहाँ पर। Alright guys, so we are currently at सरंगकोट और हम लोग 5 मिनट्स का यहाँ पर ट्रैक है एंड देन वो वहाँ पर व्यू पॉइंट है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बट बाबा की सांस फूल चुकी है, सो बाबा इज सिटिंग हियर, दिस अमेजिंग लेडी ऑफर्ड अस अ चेयर ताकि बाबा यहाँ पर रेस्ट कर सके। आपका नाम क्या है? रीता। रीता। और कब से आप ये यहाँ पर ये कर रहे हैं? मेरे समय 25 साल हो गए। 25 साल, ओह वाह। यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आता है? सीजन में बहुत आता होगा। सो प्रिटी। इंडियन सब पीपल होगा, नेपाली। नेपालीज। हम किधर गए बताओ? लेट्स सी। हम 25। बंगाली, इंडियन थे। मैं बंगाली प्लेस डिफरेंट होगा ना, नेम। पाकिस्तान। हाँ, ओए होए, अभी भी ऊपर चल रहे हैं हम लोग और यहाँ पर बादल आ चुके हैं। सो व्यू पॉइंट का तो पता है, लेकिन व्यू का नहीं पता है मिलेगा या हम लोग लेट हो गए। हाँ, लेकिन बादल लेट नहीं हुए, तो अपने टाइम पे आ गए। चलो, सूरज आ रहा है, देखो क्लियर हो रहा है। लेट्स सी, ऊपर जाके व्यू दिख जाए यार थोड़ा बहुत। 5 मिनट का रास्ता है। क्या हुआ बाबा फिनिश हो गए। फैलते बड़ा नदी में जान है। ओ कोई नहीं, अभी तो आप जवान हैं। अच्छा हाँ जी। फाइनली जी हम लोग टॉप पोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके, बट यहाँ पे जो है ना विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, बादलों की वजह से। ओए होए, पूरा शहर नजर आ रहा है, बट नो विजिबिलिटी। थक गए यार। उन्होंने सूरज निकाल दे। यहाँ पर ये एक टेम्पल भी बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा विजिबिलिटी का है कमी, वरना ज़्यादा अच्छा आता। अभी यहाँ पर टेंपल था, अब यहाँ से और मज़ीद ऊपर जा रहे हैं, एक और व्यू पॉइंट है, तो लेट्स जस्ट गो देयर। शुक्र धूप आ गई, लेकिन अभी भी बादल बहुत हैं। It's so nice being here at Sarangkot, guys, and we met another family. It's a couple basically who are visiting from India, so it's always good connecting with people. At Sarangkot, you can enjoy the panoramic view of the Pokhara Valley. At the top on the viewpoint, you can also see a map where it shows that you can also view the Annapurna Ranges, Mansalu Himalayan Range, Dhaulagiri Range from the same viewpoint. हाँ जी, हम लोग सरंगकोट आए हुए थे, यहाँ के टॉप व्यू पॉइंट पे गए, वहाँ पर हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी खींची, सो विल बी पोस्टिंग दैट।
हाय बाबा, क्या हो रहा है? तफरी तफरी हो रही है? हाँ। थक रहे हैं? हैं? थक रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थक रहे, चढ़ते हुए थके थे, अब बिल्कुल ठीक है जी। क्या कहेंगे आप, गजल फारूकी? मेरे को हाय गाइस, मजा आ रहा है? ओ बहुत मजा आ रहा है, बहुत वेरी नाइस। खुशी इस बात की कि आप मजा आना चाहिए हर चीज में। वेरी नाइस। अभी बहुत ऊंची सीढ़ियां थी लेकिन अब उतरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। देख के आएगा। जी जी मैं आ रहा हूँ, देख कर आ रहा मुझे देना। हूँ। ये ले लें। थैंक यू। नीचे उतरते ही हमें बहुत शदीद भूख लगी। फिर हमने वही वेजिटेबल चाउमीन खाया जो कि हमारा फेवरेट हो गया है, नेपाल। एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, बट दैट विल कम इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नेपाल। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक दिस व्लॉग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। फॉर नाउ, father daughter duo signing off. Allah Hafiz.